मानव सभ्यता ने विज्ञान और तकनीक में बहुत तरक्की की है, लेकिन ये तरक्की हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, खासकर जब बात जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मैग्नेटिक वेव जैसी तकनीकों की हो। इन तकनीकों का गलत इस्तेमाल पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का संभावित खतरा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है किसी जीव के डीएनए में बदलाव करना। इसका उपयोग बीमारियों को ठीक करने या फसलों को बेहतर बनाने जैसे अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैविक हथियार। जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल ऐसे खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया बनाने के लिए किया जा सकता है जो सिर्फ खास डीएनए वाले लोगों को ही निशाना बना सकें। व्यक्ति विशेष पर हमला। अगर किसी का डीएनए डेटा उपलब्ध है तो उसके लिए खास रोगजनक पैथोजन तैयार किया जा सकता है जो केवल उसी व्यक्ति को बीमार कर सके। डीएनए को स्थायी नुकसान। जेनेटिक बदलाव आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे भविष्य की मानव जाति में आनुवंशिक विकृतियां, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा हो सकती हैं। कोविड काल में डीएनए सैंपल का दुरुपयोग। कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों के डीएनए सैंपल टेस्ट के नाम पर लिए गए। ये सैंपल सिर्फ वायरस की जांच के लिए ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर आनुवंशिक अनुसंधान के लिए भी इस्तेमाल हुए। इससे जुड़ी कुछ चिंताएं इस प्रकार हैं। गोपनीयता का खतरा। आपका डीएनए आपकी सबसे निजी पहचान है। ये सिर्फ आपके बारे में ही नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। अगर ये डेटा गलत हाथों में चला जाए तो आपकी गोपनीयता पूरी तरह खत्म हो सकती है। टारगेटेड अटैक। अगर किसी के पास आपका डीएनए डेटा है तो वो जैविक हथियारों का इस्तेमाल करके आपको कहीं भी और कभी भी निशाना बना सकता है। एआई और टारगेटिंग की क्षमता। आज का एआई सिर्फ तस्वीर पहचानने या चैटबॉट चलाने तक सीमित नहीं है। अब एआई की मदद से किसी भी व्यक्ति को उसके डीएनए पैटर्न, लोकेशन और डिजिटल प्रोफाइल के आधार पर पहचाना और ट्रैक किया जा सकता है। स्वचालित हमले। एआई डीएनए डेटा का उपयोग करके जैविक हमलों को स्वचालित कर सकता है। इसका मतलब है कि अपराधी या दुश्मन को हमला करने के लिए इंसानी मदद की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल प्रोफाइल से खतरा। एआई किसी भी व्यक्ति की डिजिटल प्रोफाइल बनाकर उसे निशाना बना सकता है और फिर मैग्नेटिक वेव या दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके दूर से ही नुकसान पहुंचा सकता है। मैग्नेटिक वेव एनर्जी से सामूहिक नुकसान। मैग्नेटिक वेव एनर्जी का इस्तेमाल संचार और चिकित्सा में होता है, लेकिन इसकी हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता तरंगों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मस्तिष्क पर असर। हाई फ्रीक्वेंसी वाली चुंबकीय तरंगें दिमाग की न्यूरल एक्टिविटी को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे सिरदर्द, भ्रम या मानसिक विकार हो सकते हैं। सामूहिक रूप से अक्षम बनाना। अगर इन तरंगों को किसी भीड़ या शहर पर छोड़ा जाए तो लोग बिना किसी बाहरी चोट के ही अक्षम या मृत हो सकते हैं। ये परमाणु बम से भी बड़ा खतरा क्यों है? ये तकनीकें परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा सकती हैं, क्योंकि अदृश्य हमला। ये हमले दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते और इनके असर का पता चलने से पहले ही नुकसान हो चुका होता है। पूरी सटीकता। डीएनए आधारित हमले केवल उसी व्यक्ति या समूह को नुकसान पहुंचाते हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है, जिससे हमलावर को पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। वैश्विक निगरानी। अगर एआई और डीएनए डेटाबेस एक साथ काम करें तो पूरी दुनिया को 24/7 निगरानी में रखा जा सकता है। समाधान और सुरक्षा उपाय। इन खतरों से बचने के लिए हमें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सख्त कानून। जेनेटिक डेटा के दुरुपयोग और जैविक हथियारों के विकास पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाने चाहिए। गोपनीयता की सुरक्षा। कोविड या किसी भी मेडिकल टेस्ट से लिए गए नमूनों को सुरक्षित रखा जाए और एक तय समय के बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाए। एआई पर नैतिक नियम। एआई के विकास में पारदर्शिता और नैतिक नियमों का पालन किया जाए। जागरूकता। लोगों को इन तकनीकों के खतरों के बारे में जागरूक करना जरूरी है ताकि वे अपने डेटा की सुरक्षा को गंभीरता से लें। भविष्य में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक का इस्तेमाल जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो, न कि जीवन को खत्म करने के लिए। हमारी सतर्कता और जागरूकता ही इन खतरों से हमें बचा सकती है। आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग से कई बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. किसी खास समुदाय का सफाया। एआई का इस्तेमाल करके किसी खास धर्म, जाति या संस्कृति के लोगों को चुना जा सकता है। उनके डीएनए पैटर्न के आधार पर ऐसे जैविक वायरस या चुंबकीय तरंगों से हमला किया जा सकता है जो सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाएं। 2. राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण। सत्ता में बैठे लोग अपने विरोधी नेताओं, पत्रकारों या वैज्ञानिकों को चुपके से खत्म कर सकते हैं। जनसंख्या को अपने हिसाब से बदलना। पॉपुलेशन रीस्ट्रक्चरिंग। भविष्य में कुछ ताकतवर देश अपनी मर्जी के हिसाब से जनसंख्या को घटा या बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके वे वैश्विक अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर अपना पूरा नियंत्रण जमा सकते हैं।